नमस्कार दोस्तों। आज हम सब जानने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सर्वाधिक नगर वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक नगर वाला राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा एक ऐसा राज्य है जो भारत में सर्वाधिक नगर वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में निवेश करने वाला राज्य कौन सा है? निवेश करने वाला राज्य कौन सा है? अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका और ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो भारत में निवेश करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थापना कितने ईसा पूर्व में और कहाँ पर किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना कितने ईसा पूर्व में और कहाँ पर किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना 1977 ईस्वी में किया गया था और हैदराबाद में किया गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा क्वेश्चन 4, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषि एवं संबंधन क्षेत्र। कृषि एवं संबंधन क्षेत्र जो होता है भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा क्वेश्चन 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में उद्योग और बिजली एवं निर्माण कार्य जो कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा क्वेश्चन 5, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में व्यापार आता है, परिवहन आ जाएगा और संचार सेवा आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है? व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र होता है। कौन होता है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हमने आपसे कहा कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला से है, बिजली से है और पेट्रोलियम से है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन कौन से है? तो कोयला से, बिजली से और पेट्रोलियम से भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हमने आपसे कहा कि भारत में ऊर्जा की खपत में कोयला की भागीदारी कितना भाग है? भारत में ऊर्जा की खपत में कोयला की भागीदारी कितना % है? तो कोयला की भागीदारी 67% जो होगा भारत में ऊर्जा की खपत में कोयला की भागीदारी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हमने आपसे कहा कि भारत में सर्वाधिक 70% बिजली उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक 70% बिजली उत्पादन होता है। तो क्या चीज़ से होता है? ताप द्वारा होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, भारत में सर्वाधिक 70% बिजली किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ताप के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, हमने आपसे कहा क्वेश्चन 10, भारत में पेट्रोलियम का घरेलू उत्पादन मांग की पूर्ति करता है। भारत में पेट्रोलियम का घरेलू उत्पादन मांग की पूर्ति करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग
33%। भारत में पेट्रोलियम का घरेलू उत्पादन का मांग करता है। कितना परसेंट? 33%। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा क्वेश्चन 11, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगता है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है कौन? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाला व्यक्ति के नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिनको CSO के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा क्वेश्चन 12, भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ पर? मतलब कि तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, भारत में सर्वाधिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थान है कहाँ पर? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा क्वेश्चन 13, किसी भी देश के आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करिएगा, किसी भी देश के आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होता है। तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हमको मालूम चल जाएगा और किसी भी देश के आर्थिक विकास का सर्वश्रेष्ठ सूचक के बारे में प्रति व्यक्ति आय से। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आय के मुख्य स्रोत हैं क्या? भारत के राष्ट्रीय आय के मुख्य स्रोत क्या चीज़ हैं? तो भारत के राष्ट्रीय आय के मुख्य स्रोत कृषि से है। कृषि से ही राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है भारत का। अगला क्वेश्चन नंबर 15, राज्य सरकार की आय का स्रोत किस चीज़ से मिलता है? राज्य सरकार की आय का स्रोत बिक्री से मिलता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, राज्य सरकार की आय का स्रोत किससे मिलता है? बिक्री से मिलता है। आप जितना किसी वस्तु को बेचिएगा उतना ही राज्य सरकार के आय के वृद्धि होगा। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा क्वेश्चन 16, भारत के मुख्य खाद्य फसल है कौन सा? भारत के मुख्य खाद्य फसल है कौन सा? भारत के मुख्य खाद्य फसल चावल है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि भारत के मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा 17 नंबर में, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी तथा जनेर मुख्यतः कौन सा फसल कहलाता है? क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जनेर मुख्यतः कौन से फसल कहलाता है? तो यह फसल मोटे अनाज कहलाता है। कौन सा फसल कहलाता है? मोटे अनाज कहलाता है। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, बाजरा कौन सा अनाज है? बाजरा मोटे अनाज है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा कि भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? राजस्थान में। कौन से राज्य में? राजस्थान में। भारत के सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन राजस्थान में होता है। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा क्वेश्चन 19, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा कौन से चीज़ पर? तो इसका आंसर होगा गेहूं उत्पादन पर भारत का हरित क्रांति के द्वारा प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन हमने आपसे कहा क्वेश्चन 20, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब से कितने ईस्वी तक किया गया था? भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब से और कितने ईस्वी में किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1966 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, हरित क्रांति का शुरुआत कब से कितने ईसा पूर्व तक किया गया था भारत में? तो 1966 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक
हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा क्वेश्चन 21, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो उनका आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जो हैं भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा क्वेश्चन 22, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना हुआ था। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1986 ईस्वी में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा 23, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य था कौन? कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो इनका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जो कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। कितने ईसा पूर्व में? 1997 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा 24 क्वेश्चंस, फसल बीमा योजना शुरू किया गया था कितने ईसा पूर्व में? फसल बीमा योजना शुरू किया गया था कितने ईसा पूर्व में? तो फसल बीमा योजना 1985 ईसा पूर्व में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा 25, भारत में सर्वप्रथम चकबंदी लागू हुआ था कितने ईसा पूर्व में? भारत में सर्वप्रथम चकबंदी लागू हुआ था कितने ईसा पूर्व में? 1920 ईस्वी में। और कहाँ पर? बड़ौदा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा 26 क्वेश्चंस, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की लागू कितने ईसा पूर्व में हुआ था? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का लागू कितने ईसा पूर्व में हुआ था? 1999 से 2000 ईस्वी तक राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा 27, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत में दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन। हमने आपसे कहा 28 क्वेश्चंस, विश्व में तंबाकू के सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता राष्ट्र है। विश्व में तंबाकू के सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता राष्ट्र है चीन। चीन एक ऐसा देश है जो विश्व के तंबाकू और उपभोक्ता करने वाला राष्ट्र है। तो हमको उम्मीद है कि आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीक़ों से 1 से 28 तक क्वेश्चन समझ में आया। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।